हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी और एम एस एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल के कुछ बेसिक्स की बात करेंगे। जैसे कि होम टैब के अंदर हमें क्या फीचर्स मिल जाते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर क्या फीचर्स मिल जाते हैं, डेटा टैब, व्यू टैब, इन सब के अंदर ये सब रिबन के पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर हमें कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, आज हम उनके बारे में सीखेंगे। इसके अलावा भी और भी कुछ बेसिक फीचर्स जैसे रोज और कॉलम्स को किस तरीके से ऐड किया जाए, रिमूव किया जाए या फिर हाइड किया जाए, अनहाइड किया जाए, पूरी एक्सेल शीट को किस तरीके से मूव किया जाए, इस जो भी बेसिक्स एक्सेल से रिलेटेड रहते हैं वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा। हल्का सा ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन ये वीडियो आपको पूरी की पूरी एक बेसिक फील दे देगा एमएस एक्सेल के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एमएस एक्सेल में काफी अच्छे तरीके से काम कर पाओगे, आपके लिए यूजर फ्रेंडली बन जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक मंथली बजट की शीट दे रखी है जिसमें अपने को हर महीने मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 3 महीने में हमारे जो जो खर्चे हुए हैं इन चीज़ों पर, रेंट पर, कार्स पर, क्रेडिट कार्ड पर, फूड पर और फोन पर, ये सब हमें दिया हुआ है। ठीक है, और इन सब का टोटल दे रखा है। फिर इनका परसेंटेज वाइज दे रखा है कि इस पे इतना परसेंट खर्चा हुआ, इस पे इतना परसेंट हुआ। ठीक है, इनकी मिनिमम, इन सब में से मिनिमम कौन सा था, मैक्सिमम कौन सा था, एवरेज क्या था, वो सब दे रखा है। तो ये एक बेसिक चार्ट है। अब हम इसमें समझते हैं कि होम टैब के फीचर्स किस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन होम टैब को खोल लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी ये चार्ट इतना प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मुझे कुछ इसके अंदर बेसिक फॉर्मेटिंग करनी है तो मेरा होम टैब बहुत ही काम आता है इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इसके पहला है रो है, ठीक है, ये इस चार्ट के लिए देखा जाए तो इसका कॉलम हेडर हो जाएगा। इसको मैं कुछ बड़ा कर देता हूँ। अभी इसका फ़ॉन्ट 11 है, मैंने इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया। ठीक है, और हम चाहें तो इसका यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और अच्छा, ये भी ऐसा क्यों डिस्प्ले हो रहा है हैश, क्योंकि इसमें और भी वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको जैसे ही एक्सटेंड करेंगे तो ये पूरा हमें डिस्प्ले होने लगेगा। हमने फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है। ठीक, अच्छा, अब हम इसमें और क्या चीज़ कर सकते हैं, और अगर हम फ़ॉन्ट फिर वापस से चेंज करना चाहें तो फिर चेंज हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। हम इसके अंदर कलर भर सकते हैं। ये देखिए, हमने कलर भर दिया। ठीक है, अब हम, ये हमारी इसकी कर ली फॉर्मेटिंग। अब हम चाहते हैं कि इनकी कुछ फॉर्मेटिंग करें। ये जो हमें बिल्स भरने पड़े हैं तो इसका हम टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है, और ये मंथली बजट है जो हमारी मेन हेडिंग है, इसकी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसकी साइज बड़ी कर देते हैं। ठीक, इसको हम सेंटर में ले आते हैं उसी सेल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सारे के सारे फीचर्स हमें फ़ॉन्ट के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हमें कुछ चीज़ें करनी है, जैसे बेसिकली ये बेसिक ऑपरेशन है, कॉपी करना, पेस्ट करना। ठीक है, एक इसमें चीज़ दे रखी है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर हमारे लिए क्या करता है, मैं चाहता हूँ कि इस वाले सेल में जो भी फॉर्मेटिंग करी है, मतलब जो इसमें कलर दिया है, जो इसका मैंने साइज चेंज करी है, जो इसके अंदर इसका फ़ॉन्ट चेंज किया, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर भी लग जाएं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा और इस पर क्लिक कर दूंगा, तो अपन देख सकते हैं इसके अंदर भी सेम की सेम फॉर्मेटिंग हो गई। ठीक है, CTRL-Z करके वापस आ जाते हैं, तो ये हमारा फॉर्मेट पेंटर टूल रहता है। बाकी कॉपी कट पेस्ट तो बेसिक्स ही है। इसके अलावा अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इन फीचर्स की, व्रैप टेक्स्ट, मर्ज टेक्स्ट। तो ये फीचर्स हमारे लिए क्या कर देते हैं, व्रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि कोई बहुत बड़ा सा टेक्स्ट दे रखा है, जैसे मान लो मैं लिख लेता हूँ, जो इस सेल से भी बाहर जा रहा है। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा तो ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये इसी सेल के अंदर फिट हो जाए, तो मैं सेल पे क्लिक करके व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसी सेल के अंदर, सेल थोड़ी सी बड़ी हो गई ताकि ये फिट हो सके। ठीक, अच्छा, मर्ज एंड सेंटर क्या रहता है, मर्ज एंड सेंटर रहता है कई सारी सेल्स को मर्ज करके एक ही सेल के अंदर वो आपको वैल्यू शो करता है। जैसे कि इसे हम पहले हटा लेते हैं। मान लीजिए मंथली बजट में चाहता हूँ यहाँ पे सेंटर में शो हो जाए और ये सारी की सारी सेल्स जो है वो मर्ज हो जाएं, तो मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक और मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दूंगा। ओके, तो ये देखो इसने क्या किया, सारी की सारी सेल्स को मर्ज करके मुझे सेंटर में मंथली बजट को शो कर दिया। इसके अंदर हमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स, तो मुझे वापस अनमर्ज करना है, अनमर्ज पे आ जाऊंगा, CTRL-Z करके मर्ज कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे ये अपना व्रैप टेक्स्ट हो जाता है और ये मर्ज एंड सेंटर टेक्स्ट हो जाता है। आप इस पर देख भी पा रहे होंगे
कि रैप ने क्या कर दिया, उसे बड़ा करके ऐसा दिखा दिया जो हमने देखा। मर्ज एंड सेंटर ने क्या किया, इसको मर्ज करके एक में बना दिया। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे हम अलाइनमेंट का ऑप्शन हमें मिल जाता है कि यहाँ पे राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, इस तरीके से सेंटर्ड अलाइन, जो भी अलाइनमेंट्स हम चाहते हैं टेक्स्ट के वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक, यहाँ पे हम इंक्लाइंड अलाइनमेंट भी लगा सकते हैं कि वो किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो जाएगा। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं नंबर्स पे। तो नंबर्स पे हमें क्या चीज़ मिल जाती है, तो नंबर्स पे बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो हमें यहाँ पे मिल जाता है करेंसी का ऑप्शन। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी सारे वैल्यूज़ हैं, जितना खर्चा हुआ है, ये सब मुझे रुपीज़ में शो हो। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और रुपीज़ पे क्लिक कर दूंगा, लेफ्ट क्लिक, तो ये मेरे को रुपीज़ में सारी वैल्यूज़ शो होने लगेंगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरे परसेंटेज हैं ये मुझे परसेंट में शो हो, ये वैल्यूज़। तो परसेंट में शो हो मतलब क्या, इंटू 100 हो जाए। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरी सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं ऑटोमेटिकली परसेंट में शो होने लगी हैं मुझे। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि परसेंट में वैल्यूज़ कैसे शो होंगी, रुपीज़ में यहाँ से किस तरीके से होगा। ठीक है, और ये चीज़ रहती है अपनी डेसिमल की। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है जिसमें डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू है, जैसे 35.234567 8। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे डेसिमल्स जो है वो कम हो जाएं, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे डेसिमल्स आप देख सकते हैं कम होते जा रहे होंगे। ठीक है, और डेसिमल्स को बढ़ाना है तो इस पर क्लिक करो, बाहर वाला एरो मतलब डेसिमल बढ़ेगा, अंदर वाला एरो मतलब डेसिमल कम होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेसिमल पॉइंट्स को, अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे डेसिमल जो है 2 डेसिमल शो हो रहे 0 0, मैं वो चाहता हूँ मुझे नहीं शो हो, तो मैं अंदर वाले एरो पे 2 बार दबा दूंगा, 1 2। ठीक, तो ये मुझे डेसिमल्स यहाँ से हट गए। तो यहाँ पे नंबर सेक्शन के अंदर हमें ये ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, अब स्टाइल्स के अंदर हमें ऑप्शंस मिल जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ रहती है कि अगर हम एक्सेल को कुछ कंडीशन दें उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मेटिंग करें। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मेरे परसेंटेज हैं, ठीक है, उसमें से 14% के ऊपर जो भी है वो हाईलाइट हो जाए, ये मैंने कंडीशन दे दी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट पे जाएंगे, ग्रेटर देन पे जाएंगे और यहाँ लिख देंगे 14%। ठीक, और कर देंगे एंटर। तो अपन देख सकते हैं कि 14% के ऊपर जो भी थे 15 और 61 ये दोनों के दोनों हाईलाइट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी कंडीशनिंग दे सकते हैं कि टॉप 10 आइटम्स शो कर दो, बॉटम 10 आइटम्स शो कर दो, डेटा बार्स के थ्रू शो कर दो। तो इस तरीके से आप इसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट गिविंग कंडीशंस। ठीक है, अब फिर हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है सेल स्टाइल का। तो किसी भी सेल को सिलेक्ट किया, उसकी स्टाइल जो भी हम चाहते हैं, मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ तो हम उसे सेल स्टाइल से सेल स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है सॉर्ट एंड फिल्टर का। तो अगर मैं चाहता हूँ ये पूरी की पूरी चीज सॉर्ट हो जाए, सॉर्ट मीन्स अल्फाबेटिकली सॉर्ट, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा ये A to Z सॉर्ट हो जाए, यहाँ कर दिया मैंने ओके। तो हम देख सकते हैं कि अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो चुकी है, C फिर F फिर P फिर R, इस तरीके से CTLZ करके अपन वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो हम सॉर्ट उल्टे ऑर्डर में भी कर सकते हैं, Z to A और A to Z। अच्छा, फिल्टर, अगर मैं चाहता हूँ कि इस पूरी की पूरी जो मेरी कॉलम हेडर है उस पर फिल्टर लग जाए, तो यहाँ पे जाके हमें फिल्टर पे क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल्टर्स लग जाएंगे। फिल्टर्स का मतलब क्या कि अब जैसे बिल्स पे गया मैं, है ना, तो मैं चाहता हूँ मुझे सारे के सारे बिल्स डिस्प्ले नहीं हो और हम चाहते हैं हमें केवल फोन का बिल दिखे और फुट का दिखे, तो ये फिल्टर के थ्रू हम फोन और फुट का बिल देख पाएंगे। ठीक है, CTRL-Z करके हमने फिल्टर हटा दिए। तो दोस्तों ये तो था अपना होम टैब, जिसके अंदर हमने कई सारी चीजें सीखी, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, ये सारी चीजें हमने सीखी। अब चलिए आगे बात करते हैं इंसर्ट की। इंसर्ट कमांड में हमें ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट पिक्चर्स का, जिसके थ्रू हमारे सिस्टम में जो भी पिक्चर्स हैं उस पर हम क्लिक करके उसे इंसर्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ में और ऑप्शन मिल जाता है शेप्स का। शेप्स जाके जैसे मान लीजिए ये शेप है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से शेप इंसर्ट कर सकता हूँ। फिर उसके अंदर मैं एडिटिंग कर सकता हूँ कि उसका कलर चेंज करना हुआ, टेक्स्ट फिलिंग करना हुआ, इससे रिलेटेड जितनी भी एडिटिंग है वो हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और इंसर्ट के अंदर हमें ऑप्शन मिल जाता है, इंसर्ट ये हो गया, स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन हमें मिल जाता है। हम स्मार्ट आर्ट के थ्रू चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं। इससे क्या चीज़ें और प्रेजेंटेबल दिखती हैं, लिस्ट के फॉर्म में, प्रोसेस के फॉर्म में। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, ओके किया, अब इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट आर्ट शो होने लगेगा। ठीक है, और अब हमें इसमें ऑप्शन मिल जाता है चार्ट बनाने का। तो सबसे पहले मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ इसको ये मुझे चार्ट फॉर्म में डिस्प्ले हो, इससे ये मुझे और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगने लगेगा। तो चार्ट्स पे गए हम, ठीक है, रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाएंगे, सारे के सारे चार्ट्स आ जाएंगे हमारे सामने, ऑल चार्ट्स। अब ये चार्ट्स मैं चाहता हूँ बेसिकली इसमें मुझे शो हो जाए, ओके। तो ये देख सकते हैं हम, चार्ट बन के सामने आ गया कि हर महीने में कितना कितना खर्चा हुआ है रेंट पे, कार पे, क्रेडिट कार्ड पे, फूड पे। ठीक है, ये चार्ट के फॉर्म में हमें शो हो रहा है।
अब इस चार्ट के साथ साथ हमें 2 चीज़ें और मिल जाती हैं, डिज़ाइन टूल और फॉर्मेट टूल। डिज़ाइन टूल का यूज़ करके हम इसकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कलर्स चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जो बार्स हैं उसके, ठीक है। मूव चार्ट, अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा चार्ट एक अलग ही शीट में आ जाए तो हमें इस पर क्लिक करना है और न्यू शीट पे जाके ओके कर देना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ट एक अलग ही शीट पे आ गया है। तो हम इस शीट के अंदर इस चार्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और भी इस चार्ट के अंदर मतलब जितनी भी एडिटिंग रहती है वो यहाँ पे बहुत आसानी से की जाती है। फॉर्मेट पे जाकर के हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बेसिक चार्ट्स के बारे में। अच्छा, और फिर बात करें आगे, तो अब हम देखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप में हमें मिल जाता है ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग का ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं इन तीनों को ग्रुप करना चाहता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च मेरे ग्रुप हो जाए, तो ये मेरे कॉलम्स हैं, 3 कॉलम, इनको मुझे ग्रुप करना है। तो इनको मैंने सिलेक्ट किया, ग्रुप पे गया और कॉलम को ओके कर दिया। अब इसमें ये देख लिया ग्रुप हो चुके हैं, ठीक है। अब ये इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा ये तीनों एक साथ ग्रुप हो चुके हैं। अब मुझे इस चीज़ को अनग्रुप करना है तो बड़ा ही सिंपल सा रहता है, अनग्रुप पे जाएंगे, कॉलम पे जाएंगे, ओके कर देंगे, तो ये वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ गया, अनग्रुप हो गया अपना पूरा चीज़, ठीक है। अच्छा, और हमें व्यूज़ में जाने पर अलग अलग व्यूज़ मिल जाते हैं। जैसे कि इसको हम दूसरी शीट में समझ लेते हैं। नॉर्मल व्यू तो यही रहा जिसमें हम काम कर रहे हैं। पेज ब्रेक व्यू में जाएंगे तो पेज ब्रेक होके शो करेगा कि ये जब प्रिंट होगा तो किस तरीके से प्रिंट होगा। पेज लेआउट व्यू में जाएंगे तो इसका व्यू कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। हमें हमेशा काम किस में करना है, नॉर्मल व्यू में। अच्छा, मूव करना है, ये पूरी की पूरी एक्सेल शीट में चाहता हूँ इतना पार्ट ये मूव हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है, कॉर्नर्स पे आएंगे तो हमें कुछ इस तरीके का एरो शो होगा, ठीक है। प्लस साइन बना होगा, उसमें चारों तरफ एरो होंगे, तो यहाँ से इसको उठाना है और जहाँ भी हम चाहते हैं मूव करना उसको उठा करके मूव कर देना है, ओके कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मूव हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे हम जाएंगे तो ये वाला साइन शो होगा, इस साइन से हम पकड़ेंगे और रख देंगे, CTRL-Z करके इसको नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं, ठीक। तो ये मूव हो गया। अच्छा, अब हम चाहते हैं ये जो पूरी की पूरी एक्सेल शीट है इसका नाम हम चेंज कर दें, इसे रीनेम कर दें। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। रीनेम से हम रीनेम कर सकते हैं, इसे डिलीट कर सकते हैं, इसे कॉपी कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये कलर चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ इस एक्सेल शीट से रिलेटेड हम करना चाहते हैं वो यहाँ पे राइट क्लिक करके हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम करके ABC बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं एक्सेल शीट के अंदर कॉलम ऐड हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, कॉलम पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, तो कॉलम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड पे ऐड होता है, जब भी हम कॉलम ऐड करेंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगा, और जब भी हम रो ऐड करेंगे वो जिस जगह पे आप रो ऐड कर रहे हो उसके ऊपर रो ऐड होगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रो ऐड करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके करेंगे इंसर्ट, तो इसके ऊपर जो है वो रो ऐड हो जाएगी। कॉलम किया था तो लेफ्ट साइड पे ऐड हो गया था, CTRL-Z करके वापस आ जाते हैं। अब इसका एक शॉर्टकट भी होता है, कॉलम और रो ऐड करने का शॉर्टकट होता है CTRL+ से आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया, CTRL+ दबाया तो देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे जो है कॉलम ऐड हो चुका है। यहाँ पे आके CTRL+ दबाया तो ऊपर एक रो ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से हम रो और कॉलम को ऐड और डिलीट कर सकते हैं, ठीक। अब हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर कॉलम अनहाइड हो जाए, तो इस पर राइट क्लिक करके अनहाइड कर देंगे, तो ये हाइड कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अनहाइड करना है तो यहाँ जाके राइट क्लिक करके अनहाइड कर देंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। इसी तरीके से कोई रो है, राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे, राइट क्लिक करके अनहाइड कर देंगे, ठीक। तो ये था हमारा बेसिक्स दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा बेसिक समझ में आ गया होगा। एक्सेल का इंटरफेस, होम टैब, इंसर्ट टैब, सारी चीज़ें जो भी हमने पढ़ी सब समझ आ गई होगी। इसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उनके साथ जो MS एक्सेल सही में सीखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप MS एक्सेल में नए हैं, आपको चीज़ें सीखनी है, तो आप इस मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी करना चाहते हैं ना दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी 2 बार। चलिए बाय।